किशोर कांत तिवारी जी के असमय देहांत से हम सब बहुत टूट गए हैं, बहुत दुखी हो गए। एक ऐसा युवा छोटा भाई जो उन लोगों के लिए काम करता था जिनका कोई नहीं था, रिक्शे वाले, दिहाड़ी मजदूर, मरीज के साथी, इन सारे लोगों के लिए किशोर किसी भगवान से कम नहीं था। किशोर और रोशन दो ऐसे नाम हैं जो मेरे जहन में जब आते हैं तो मसीहा की तरह दोनों लोगों को मैं याद करता हूँ। रोटी बैंक का नाम मैंने किशोर और रोशन के ही ज़बान से सुनी, और किशोर उसमें एक ऐसे गतिमान फोर्स की तरह थे जो बराबर केवल एक चीज़ उनके मन में था कि आज शाम का खाना कैसे बनेगा। न जाने कितनी बार वो घाट वॉक पर 6 किलोमीटर के वॉक पर हम लोग के साथ रहे, आए, सारे वार्षिकोत्सव में रहे। वो और रोशन जैसे एक यूनिट की तरह जब आते थे तो आकर के जब वॉक शुरू होता था तो कई बार मैं उन लोगों को देखता था बात करते हुए। केवल एक बात वो करते थे शाम को कि आखिर आज शाम का खाना कैसे गरीबों को बटेगा, कहाँ बटेगा, कैसे बटेगा, मरीजों में क्या क्या खाना रहेगा, क्या मेन्यू रहेगा। अभी हाल ही में जब हम लोगों ने घाटवा की ओर से एक विशेष उत्सव किया था जिसमें काफ़ी गणमान्य लोग बजड़े पर थे, उसमें भी जब किशोर वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शाम का वक्त हो गया था, तो मैंने पूछा कि आज शाम को क्या मेन्यू रहेगा लोगों का। कहा सर आज तैयार हो गया है, इसीलिए मैं थोड़ा फ्री बैठा हूँ। आज पूड़ी सब्जी और मिठाई गरीबों के लिए अभी गुरुधाम कॉलोनी, कैंट स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर, इधर पिछले 3-4 महीनों में हमारे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर पीके मिश्रा सर, वर्तमान में रांची में कुलपति हैं, और हमारे छोटे भाई डॉक्टर अवधेश दीक्षित, इन लोगों ने किशोर कांत तिवारी और रोशन पटेल को एक नई जिम्मेदारी दी और सामने घाट रेती के उस पार काशी कथा के बगल में वहाँ किचन बनाने का भी एक काम बताया, शुरू हुआ। संभवतः किचन वहाँ शुरू भी हो गया। पूरे कोरोना काल में किशोर को और रोशन को मैंने कभी रुकते हुए नहीं देखा। पिछले 15 दिन से किशोर की तबीयत खराब थी। किशोर को 2-3 दिन पोस्ट पर मैंने देखा कि टाइफाइड करके उनकी बीमारी के बारे में किशोर लिखते थे। बुखार था। 4 दिन पहले रोशन का फ़ोन आया कि सर गुरुजी की तबीयत बहुत ख़राब है और गुरुजी को लगता है कोविड हो गया है। तो मैंने पूछा उससे कि आखिर कोविड हो गया तो कुछ जांच हुई, अभी कहाँ है? कहे बस अब सर वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तुरंत वेंटिलेटर चाहिए। काफ़ी प्रयास दौड़ने भागने के बाद देर बहुत हो गई थी, शिफ्ट करते करते उनकी डेथ हो गई। कोविड तमाम कष्ट हम लोग को दे रहा है। किशोर कांत की मृत्यु से ये मतलब ये हुआ कि
सारे युवा और हम सब जो समाज सेवी जो लोग जुड़े रहे, शब्दों में बयान नहीं किया सकता कि कितना आघात पहुंचा है। इस कठिन दौर में एक दूसरे का साथ देते रहिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहिए, अपना केयर करिए। देखिए, वायरस इतना भी मजबूत नहीं है कि हम लोग के मनोबल को तोड़ दे, इतना भी मजबूत नहीं कि पूरे देश प्रदेश को बर्बाद कर दे, तोड़ दे। वायरस एक सिंपल वायरस है। इसकी लापरवाही हम लोग जब कर रहे हैं तब ये हम लोगों को कष्ट बहुत भयंकर दे रहा है। आज बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर और इंजेक्शन के बगैर लोग तड़प रहे हैं, मर जा रहे हैं। किसी का दोष देने के बजाय हम स्वयं अपना भी दोष देखें तो वेंटिलेटर और इंजेक्शन से पहले बहुत कुछ ये है कि हम अपना जो फेस मास्क है इसको कभी ना निकालें, और साथ में हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या पर भी ध्यान दें। किशोर कांत के न रहने से, किशोर कांत के असामयिक मृत्यु हो जाने से जो आघात पूरे देश के और विश्व के समाज सेवियों पर जो लगा है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक ये आगाह है सभी समाज सेवियों के लिए कि सब कोई केयरफुली अपना काम करें। जान आपका कीमती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतना भी नहीं कोरोना वायरस में दम है कि सभी चीज़ को बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं है। ये भी समय है, चला जाएगा। ये नहीं कि ये समय अकाल मृत्यु और केवल यही देगा, ये चला जाएगा। लेकिन जब तक जाएगा तब तक कितने लोग बचेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इसका केवल एक ही उपाय है कि अपने आप को बचाइए, सुरक्षा करिए और सुरक्षा के साथ कार्य करिए। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि घर बैठ जाइए, कार्य करते रहिए और आगे आने वाले दिनों में अपने अंदर हिम्मत न हारिए। हम सब लोगों को किशोर कांत के अधूरे कामों को पूरा करना है। किशोर कांत का एक बहुत बड़ा सपना था कि गरीब कोई भूखा न सोए। रोशन, तुम अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ मिलके किशोर कांत का सपना भी हम लोग पूरा करेंगे। किशोर कभी मरेंगे नहीं, किशोर हम लोग के साथ हरदम हैं, हरदम रहेंगे और आजीवन किशोर के कार्यों को काशी और काशी की जनता कभी नहीं भूलेगी। अब दूसरी बात है जो कोरोना महामारी की, तो कोरोना से लड़ना, ज़बरदस्ती लड़ना, ये बेवकूफ़ी है हम लोगों की। बस कोरोना से बचाइए, अपने को बचाइए, दूसरे को बचाइए, ये आगे न फैले। अगर आगे फैलेगा तो बहुत और महामारी फैलेगी। इसको रोकने का एक ही उपाय है, इसका चेन तोड़ना है। चेन टूटेगा जब हम में से आप में से मुझ में नहीं जाएगा। तो मास्क लगाना है और अपने रोग को छिपाइए मत, अपने मित्रों को जरूर बताइए और बताते समय अपना कंडीशन ही बताइए। और हम सब लोग एक साथ इस बात का प्रण लें कि इसको हम लोग कोरोना को बढ़ने से रोकेंगे। किशोर कांत, तुमको बहुत बहुत सल्यूट है, बहुत याद आओगे किशोर। और हम लोग आगे आने वाले दिनों में रोशन रोटी बैंक को और आगे ले चलेंगे। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।